हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को धारा की चाल, उसमें तैराक की चाल, नदी की चाल, इससे संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण दिया गया है। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग ज्ञात करना है। तो कोई तैराक है, नदी में तैर रहा है, जिसकी चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस तैराक की चाल धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में तैराक की चाल और धारा का वेग ज्ञात कर। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर धारा की दिशा में चाल ज्ञात है और धारा के विपरीत दिशा में चाल ज्ञात है, तो तैराक की चाल या कोई नाव है उसकी चाल ज्ञात करना है। तो हम उन दोनों के धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में चाल के योग का आधा कर देते हैं, तो हमें शांत जल में चाल मालूम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल दिया गया है 9 किलोमीटर बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया गया है। यहाँ पर दिशा में चाल ये दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल की चाल निकालना है। शांत जल की चाल, शांत जल में कि तैराक की चाल, शांत जल में तैराक की चाल, इन दोनों चालों के योग का आधा होता है, यानी 1/2, 6 धन 9, यानी 9 6 15/2, ये हो जाएगा 15/2। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 14, 2 5 10, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैराक की चाल। इस तरीके से अगर धारा की दिशा में तैराक की चाल मालूम हो, धारा की विपरीत दिशा में, और शांत जल में तैराक की चाल पूछे, तो हम दोनों चालों के योग का आधा कर देते हैं, तो शांत जल में तैराक की चाल मालूम हो जाती है। और धारा का वेग ज्ञात करने के लिए धारा का वेग बराबर, यहाँ पर हम धारा की दिशा में चाल में से धारा की विपरीत दिशा में चाल को घटा करके आधा कर देते हैं, यानी 1/2, 9 - 6, यानी 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3/2, 3/2 यानी 1.5, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। तो इस तरीके से अगर सवाल दिया जाए, धारा की दिशा में चाल, तैराक हो या नाव हो, धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया गया हो, तो शांत जल में तैराक या नाव की चाल पूछा जाए तो हम योग करके आधा कर देते हैं। और उसी तरीके से धारा का वेग पूछा जाए तो धारा की दिशा में तैराक हो या नाव हो उसकी चाल में से हम धारा के विपरीत दिशा में तैराक हो या नाव हो उसकी चाल घटा करके उसका आधा कर देते हैं, तो धारा का वेग मालूम हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए एक और सवाल देखते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है। प्रत्येक दशा में वह 4 घंटे का समय लेता है, तो धारा का वेग ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम नाविक का धारा की विपरीत दिशा में चाल ज्ञात कर लेंगे और धारा की दिशा में चाल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम धारा का वेग, जैसा कि हमने ऊपर वाले उदाहरण में बताया था, उस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम 11 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, तो चाल बराबर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में पहले निकालेंगे कि दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 27/4 कर देंगे हम। 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा की दिशा में उसकी चाल। अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल हम निकाल लेंगे। विपरीत दिशा में चाल,
तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी। 11 किलोमीटर चली गई दूरी है, समय 4 घंटे है, तो 11/4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो अब धारा का वेग हमें ज्ञात करना है। इस तरीके से धारा का वेग बराबर धारा की दिशा में चाल ऋण धारा के विपरीत दिशा में चाल 11/4। यहाँ 27/4 है, ऋण 11/4 है। अब इसके बाद इन दोनों का आधा कर देते हैं। तो अब आइए हम इसको घटा करके यहाँ बराबर करेंगे। 27 में से 11 घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 16/4। इसका आधा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से अगर ऐसे सवाल दिए जाएं तो हम धारा का वेग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। शांत जल में नाव की चाल दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, शांत जल में नाव की चाल दिया गया, धारा का वेग दिया गया है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल यहाँ पर हो जाएगी। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल धन धारा का वेग, यहाँ पर 15 धन 3 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहाँ चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 गुणे समय दिया है 12 मिनट। अब इस 12 मिनट को हम घंटा में अगर चेंज करना है तो इसको 60 से भाग दे देंगे। अब इसको काट सकते हैं, 6 तिरिक 18, 6 दहम 60 हो गया। अब 12 तिहाई 36, यहाँ 36/10, यानी दूरी 3.6 किलोमीटर होगी, 3.6 किलोमीटर होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में धारा और नाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।